है कि आरटीआर राष्ट्रपति पर लागू नहीं होता है, लेकिन सिस्टम पर हम्म, उसका प्रभाव सबसे बड़ा है और वह रॉथस्चाइल्ड का आदमी है। तो हम्म। आरटीआर उससे कैसे रोकेगा? तो ये है कि हमारा प्रपोजल है राष्ट्रपति पद होना ही नहीं चाहिए। तो पीएम पे जब आरटीआर आएगा तो वो राष्ट्रपति को पद को खत्म कर सकते हैं। फिर हम बाद में इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, इसलिए हमने उसको उसका ड्राफ्टिंग नहीं रखा है सामने। क्योंकि वो संविधान में संशोधन वो एक अलग ही टाइप का मतलब प्रपोजल हो जाता है, और उसमें बहुत बड़ा मेजोरिटी सपोर्ट लगता है सभी पार्टियों का। इसलिए केवल गैजेट नोटिफिकेशन से आरटीआर की पोस्ट को खत्म नहीं कर सकते हम। इसलिए हमने उसका प्रपोजल को ड्राफ्ट करके नहीं रखा है। पर हमारी जो वादा और मांग है वो ये है कि भाई राष्ट्रपति का पद होना ही नहीं चाहिए। और वो क्यों नहीं होना चाहिए, उसका रीजन ये है कि देखो, प्रधानमंत्री जो है ना वो मैंडेट से आता है, पब्लिक मैंडेट है उसके पास में। तो पूरे देश भर में चुनाव होते हैं, सांसद चुनाव जीत के आते हैं, सब सांसद बैठ के बाद में प्रधानमंत्री को बना देते हैं, प्रधानमंत्री कैबिनेट बना लेता है। अब सारी कंट्री जो चलानी है वो पीएम और ये कैबिनेट मिलके चलाती है। तो बीच में ये एक बाबू की क्या जरूरत है, वो राष्ट्रपति नाम का आदमी बिठा के रखा है उधर। और वो राष्ट्रपति जो है उसका काम है, जो प्रधानमंत्री जो कानून पास करेगा वो उसको रिव्यू करेगा। भाई तू होता कौन है रिव्यू करने वाला, मतलब है कौन वो आदमी? उसका कोई मतलब नहीं है होता असल में। जिस आदमी के पास में मैंडेट नहीं है, वो मैंडेट बिना ऐसे आदमी को रिव्यू कैसे कर सकता है जो पूरी संसद का मतलब होता है भारत के 80 करोड़ वोटर का रिप्रेजेंटेशन जो लेके बैठे हैं, उन लोगों के द्वारा पास किए गए कानून के ऊपर एक आदमी और है। वो कहां से आया पता नहीं है। वो आदमी बोलेगा भाई मैं देखूंगा, भाई क्यों देखेगा भाई? वो उसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो वैसे राष्ट्रपति जो पोस्ट है वो पोस्ट की जरूरत नहीं है ना। वो जबरदस्ती में ऐसे ही एक आदमी बिठा के रखा है ताकि प्रधानमंत्री जो है वो कोई कानून छापे तो उसके बीच में पत्थर फेंकने का काम वो राष्ट्रपति द्वारा करवा सके। जैसे पीएम ने कोई कानून छापा जो एलिट को नुकसान देता है, जो पेड मीडिया के स्पॉन्सर्स हैं उनको नुकसान देने वाला कानून है। इंदिरा गांधी जी ने जब भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से जो बैंकिंग एलिट है उनको बहुत नुकसान होने वाला था। तो बाद में ऐसा कानून लेके आना था उनको, तो राष्ट्रपति ने अड़ंगा कर दिया। तो फिर राष्ट्रपति को निकालना पड़ा उनको और दूसरा राष्ट्रपति रखना पड़ा, तभी रात को 12 बजे वो नोटिफिकेशन पास हुआ। तो राष्ट्रपति का काम उन्होंने राष्ट्रपति बिठा के क्यों रखा है असल में, ताकि पीएम कोई ऐसा कानून छापे जो एलिट के खिलाफ है तो वो गैजेट में तुरंत चला गया अगर, तो बाद में उसको कैंसिल करने की प्रोसेस में आना पड़ता है। और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट का कानून है तो पब्लिक रोड पे आ जाएगी, भाई ये कल गैजेट नोटिफिकेशन अच्छा कानून आया है उसको कैंसिल क्यों कर रहे हो? तो वो गैजेट में छप ही ना पाए उसके पहले एक आदमी बिठा के रखा है कि भाई छपने से पहले एक आदमी को बिठाओ, जो अगर वो देखेगा कि भाई ये एलिट को नुकसान पहुंचा सकता है कानून, तो वो उसको पॉकेट करके बैठ जाएगा। और बाद में वो प्रधानमंत्री को हटाने की या उस कानून को रोकने की व्यवस्था को बना सकते हैं। तो इसके लिए ये पोस्ट है असल में, और कोई इस पोस्ट का कोई वैल्यू नहीं है, कोई काम नहीं है। और ये आइडिया कैसे आया ये पोस्ट का, कि ब्रिटेन के अंदर जो आ, ये होता है संसद होता है, तो वहां जब ये संसद वाला सिस्टम आया, वोटिंग का सिस्टम आया, यूनिवर्सल सफरेज आया, तो वहां पहले से रॉयल फैमिली जो थी राजा वगैरह का, उनका क्या करे वो सोचे थे। तो फिर उन्होंने सोचा ठीक है, इसको जहां से जो कानून पास होगा उसके ऊपर ये ठप्पा मारने का काम ये करते रहेंगे। ऐसे करके उन्होंने वो रॉयल फैमिली को एक तरह प्रकार से जगह बनाने के लिए इस टाइप का एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन में पुछल्ला घुसा के रख दिया। ठीक है। अब भारत के अंदर जब कानून लिख रहे थे तो उन्होंने कहा ये ऐसा पुछल्ला इधर भी रहेगा तो हमारा फायदा है। तो फिर संविधान के अंदर वो पुछल्ला क्या नाम से बनाए, तो उन्होंने वो पुछल्ला राष्ट्रपति नाम से बना के, तो 75। दूसरी चीज क्या है, मान लो पीएम के ऊपर अगर आरटीआर है तो फिर पीएम जो है वो राष्ट्रपति को निकाल सकता है। उसके पास में उसको अगर मैंडेट है और राष्ट्रपति अड़ंगा कर रहा है, तो पीएम है वो राष्ट्रपति को अम, निकालने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। पर उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वो अ, अलग ही टाइप की फाइट हो जाती है।
तो आरटीआर आने के बाद में ये राष्ट्रपति का जो है ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर हुआ। हमारे प्रपोजल और हमारे स्ट्रक्चर में ये चीज एग्जिस्ट, राष्ट्रपति का पद है वो एग्जिस्ट नहीं करता। पूरी पावर जो होगी वो पीएम के पास रहेगी, और पीएम है वो वोट वापसी पासबुक के अंतर्गत आएगा। तो अगर पीएम ऐसा कानून छाप रहा है जो खराब है, तो जनता डायरेक्ट उसको निकाल देगी। उसको निकालने के लिए स्वीकृतियां देना शुरू करेगी, तो पीएम या तो निकाल दिया जाएगा यानी बदल दिया जाएगा, और या फिर पीएम अपना फैसला बदल देगा। राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं। किया था मैंने, प्रश्न किया है, संसद ने एक कानून पास किया कि नोटबंदी कल से लागू है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, राष्ट्रपति की ताकत में है उसको रोकना? संसद में कहां पास हुआ है नोटबंदी का, आप मुझे बताइए। अरे भाई, कैबिनेट ने किया था ना, प्रधानमंत्री ने वो पास किया ना। किसने किया? नोटबंदी की डिस्कशन कहां हुई? संसद में डिस्कशन कहां हुई नोटबंदी? अरे भाई छोड़ो ना, जीएसटी पे आते हैं। जीएसटी कानून संसद ने पास किया। हाँ, जीएसटी पास किया। राष्ट्रपति की ताकत है रोकने की? रोक सकता है राष्ट्रपति। बताओ कैसे रोकेगा, मेरे को बताओ। संविधान धारा कौन सा कानून में कहा, किस जगह पे क्या लाइन लिखी हुई है, राष्ट्रपति इसको रोकेगा कैसे, बताओ मेरे को। तो फिर इसका मतलब वो ये हो गया कि अगर आपने पुटअप किया तो उसको साइन करना ही है। तो फिर मैं क्या कह रहा हूं आपको, राष्ट्रपति केवल किसी चीज को रोक सकता है थोड़े समय के लिए, उसकी औकात में नहीं है उसको कैंसिल करना। इफेक्टिवली कानून है ना वो पीएम ही, देश पीएम ही चलाता है, संसद ही चलाती है। राष्ट्रपति है केवल उसको थोड़े टाइम के लिए रोक सकता है, उसको कैंसल नहीं कर सकता। वो उसको ताकत है ही नहीं राष्ट्रपति के पास। तो आप जो ये बात कह रहे हो ना कि असली शासन राष्ट्रपति कर रहा है, तो मेरे को बताओ ना, जीएसटी राष्ट्रपति कौन से कानून के द्वारा जीएसटी को कैंसिल करेगा? ये बात को आप बताओगे नहीं, तब तक इससे मैं आगे जाने वाला नहीं हूं। है तो आप मुझे वो बताइए कि उसके पास कौन सी धारा में ऐसा लिखा है कि शॉर्ट पीरियड के लिए उसको बंद कर सकता है और परमानेंटली वो पास उसको करना ही पड़े, ऐसा कौन सी धारा में लिखा है? आप मेरी वापिस धारा, संविधान नहीं पढ़ा आपने? संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, ढंग से लिख रखा है कि भाई राष्ट्रपति पे कोई पावर नहीं होगी। प्रधान संसद ने जो कानून पास किया, हाँ बोलो। तो फिर उसको साइन करने की, भेजने की। एक मिनट आप पहले है ना, आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो पहली चीज, और जो चीज नहीं पता है उसके बारे में अगर बताया जा रहा है तो उसको सुनो, उसको काटो मत, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, उसको ध्यान से सुनना। राष्ट्रपति जो है संसद द्वारा पास किए गए किसी कानून को 6 महीने से ज्यादा रोक ही नहीं सकता। राष्ट्रपति उल्टा लटक ले चमगादड़ की तरह, पूरा राष्ट्रपति भवन है ना वो हड़ताल पे चला जाएगा, तब भी 6 महीने में वो कानून पास होना ही होता है। रूल जो करता है वो पीएम ही करता है, या पीएम या संसद, रूल पीएम ही करता है। राष्ट्रपति की केवल एक, उसके पास में उसका केवल एक काम है कि जो चीज कल होने वाली है वो उस चीज को 6 महीने के लिए रोक देगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास कुछ भी नहीं। तो जो आदमी के पास में कानून छापने की पावर नहीं है, जो आदमी के पास कानून को कैंसिल करने की पावर नहीं है, उसके पीछे क्यों जाना है हमको तो उसके पीछे जाना पड़ेगा ना, जिस आदमी के पास में कानून को पास करने की पावर है, जो कि संसद है, कैबिनेट है और पीएम है, और जिसके पास में कानून को कैंसिल करने की पावर है। तो वो पावर किसके पास है पता है? प्रधानमंत्री द्वारा छापे गए कानून को कैंसिल करने की पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है। फिर भी एक इंसान अब भी है जिसके पास ये पावर है। वो आदमी कौन है? वो आदमी है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। उसके पास वो पावर है कि वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद द्वारा छापे गए कानून को वो कैंसिल कर देगा। राष्ट्रपति के पास नहीं। तो मेरा पॉइंट इसमें यह है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी कानून को कैंसिल नहीं कर सकता, इसलिए उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। कंट्री को पीएम और संसद और कैबिनेट, ये 3 चीजें चलाती है। एक कैबिनेट चलाती है जो गैजेट छापती है बिना संसद की अनुमति के, उनको जरूरत नहीं होती अनुमति लेने की। दूसरा है प्रधानमंत्री है जो कि कैबिनेट के नाम पे गैजेट छापता है। और तीसरा होता है संसद, जहां पे सर्वसम्मति से कोई कानून पास होता है। तो हमको अगर देश में कानून से संबंधित कुछ भी सुधार करना है तो ये 3 ही जगह आएगा, संसद, पीएम, कैबिनेट। बस राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं।